Hello everyone, this is Awais Mirza and you're watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और साथ साथ स्ट्रांग भी होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको गाइडेंस भी अच्छी प्रोवाइड करूं और आपको हीलिंग भी अच्छी प्रोवाइड करूं और जो चीज़ें आपसे हिडन है वो निकाल के आपके सामने लाई जाएं। सो आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 2 डेज मीन्स के आने वाले 2 दिनों के अंदर क्या क्या एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, क्या क्या उनकी थॉट्स हो सकती हैं, क्या उनके डेपेस्ट इमोशंस हो सकती हैं और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर के साथ। सो लेट मी शफल साकाश राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन और पर्सन को लेके जो जो आपके मन के अंदर क्वेश्चन है आपने उस क्वेश्चन को इमेजिन करना है। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। और याद रखिएगा प्रीमियर के अंदर आप जो भी कोई क्वेश्चन लिखते हो, जो भी आप प्रॉब्लम लिखते हो सो वो जल्दी से फौरन से हीलिंग के अंदर चला जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो एक चीज याद रखिएगा, जो लोग न्यू है या जो लोग ओल्ड है, अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया सो यू शुड प्रेस द बेल आइकन और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो है आपसे हमारी कोई भी वीडियो आने वाली मिस नहीं होगी। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर प्रॉब्लम, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है या जो कुछ भी आप जानना चाहते हो सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन दैट। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ क्या चल रहा है और आने वाले 2 दिनों के अंदर उनके पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है और उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या हो सकता है। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज अ फैमिली, होम एंड कमिटमेंट। ओके, so good sign है, it's a nice for you and your person and your personality. Okay, so let me shuffle and check the more sign and you can see as a karma, balance and justice. Okay, so किसी ना किसी को तो उसका हिसाब मिल रहा होगा। Anyways, सो लेट मी शफल। जैसे जैसे मैं शफलिंग कर रहा हूँ सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर क्वेश्चन। आपके एनर्जीज जो है वो हमारे से कनेक्ट होना ज़रूरी है। एंड यू कैन सी ऐसा कोई ऐसा है आप दोनों में से जो कि सेल्फ लव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता है। मे बी कि आपके पर्सन जो है खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और बाकियों से थोड़ा कम प्यार करते हो। ओके, सो यू कैन सी ऐसा कन्फेशन का साइन है एंड नेपच्यून है एंड ऑल्सो इल्यूजन। ओह माय गॉड। सो अक्सर ऐसा होता है कि हम देख कुछ रहे होते हैं और होता कुछ है। ओके, सो लेट मी फाइंड मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो यू कैन सी एज द साइन ऑफ अट्रैक्शन मार्स एंड हॉटनेस। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा डीप इनसाइट्स के अंदर गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं इनके लिए, इनके पर्सन्स के लिए। ओके, सो यू कैन सी एज अ सीड्स, जो चीज़ हम बोते हैं वो तो काटनी पड़ती है ना। एंड यू कैन सी एज अ स्प्रिंग साइन, मीन्स के कुछ ना कुछ तो बेटर साइन है यहाँ पर, कुछ होप दिखाई दे रही है। एनीवेज, तो हम सारी की सारी एनर्जीज को भी चेक करेंगे कि ये अक्सर में क्यों आ रही है। ओके, सो यू कैन सी एज अ वीनस का साइन है एंड ऑफर होती हुई दिखाई दे रही है। ऑफर जो है वो गुड साइन के अंदर दिखाई दे रही है, मे बी ए कमिटमेंट। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइन that is a fulfillment and also your wish will come true maybe. Okay, so coming 2 days की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स के आप जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के 2 दिन के बाद की एनर्जीज हैं ये। एंड यू कैन सी एज अ सन स्ट्रेट स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट। ओके, सो हियर इज आल्सो अ सॉलिड साइन एंड यू कैन सी हियर 2 कार्ड्स आना चाहते हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन एंड साथ में स्पाई एंड वॉचिंग। ओके, सो कहीं ना कहीं स्टॉकिंग हो रही है आपकी। एनीवेज, जो भी स्टॉकिंग कर रहा है वी विल फाइंड। and you can see here's the sign I have getting faced. Okay, fact and beliefs. So यहाँ पर मेरे पास बॉटम के अंदर जो है फ्रीडम, लीप एंड यूरानस एंड अपॉर्चुनिटी का साइन है। अब थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। कमिटमेंट होने वाली है, होम बेस्ड एंड ऑल्सो फैमिली बेस्ड, क्या क्या हमारे पास साइन आने वाले हैं। सो क्या है इनके पीछे, थोड़ा सा इन्हें क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए।
ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द साइन व्हाट्स कमिंग हियर। सो यहाँ पर मेरे पास साइन आ रहा है जी 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका ये रिश्ता जो है मटेरियलिस्टिक या फिर फाइनेंस के साथ बिल्ड हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। एंड कमिंग 2 डेज के अंदर मे बी कि आपको कमिटमेंट मिले, लेकिन आपके पर्सन के माइंड के अंदर जो थॉट्स थी ना आपको लेके गलत डाउट्स थे कि तुम मटेरियलिस्टिक हो या फिर जो है तुम लस्टी हो या तुम अपने मतलब के लिए तुम्हारे पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखे हुए हो, तो वो डाउट्स उनके माइंड के अंदर से खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स अ गुड साइन। ओके, सो अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के अंदर ऐसी ऐसी थॉट्स जन्म लेना स्टार्ट कर देती हैं जो कि रिलेशनशिप को बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब करना शुरू कर देती हैं। और वही साइन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली कह रही होगी, आपको बुरा भला कह रही होगी कि ये पैसों का पुजारी है या फिर ये पैसों की पुजारी है, सो इसे छोड़ दिया जाए। मीन्स कि आपके बारे में कुछ ऐसी बात हो रही होगी। ओके, सो कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ मनी चाहिए, तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं चाहिए। सो कुछ लोगों के व्यूज़ हमारे बारे में अगेंस्ट थे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कमिंग 2 डेज के अंदर तुम्हारे पर्सन के ये व्यूज़, तुम्हारे पर्सन के ये जो इंटेंशंस एंड थॉट्स हैं, ये सारी के सारी चेंज हो जाएंगी और पॉजिटिव वे के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। एक चीज़ तो है बहुत ही ज़्यादा बेटर एंड बढ़िया मुझे दिखाई दे रही है, दैट इज़ अ कमिटमेंट। ओके, सो मे बी कि अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला आपके पर्सन की तरफ से, सो यू विल गेट द कमिटमेंट फ्रॉम योर पर्सन, और आपके पर्सन मे बी कि आपको प्रपोज करे। सो जो भी होने वाला है इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। मीन्स के 2 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है आपके पर्सन को लेके। अगर आपके पर्सन के साथ आपका बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं चल रहा, ठीक है ना, मीन्स के कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो 2 दिन के अंदर हो सकता है कि तुम दोनों का कांटेक्ट भी स्टार्ट हो जाए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, वो तो बात की है, बट योर पर्सन विल ट्राई टू अप्रोच यू। ओके, सो आपको अप्रोच वो आपके पर्सन करने वाले हैं। एंड सेकेंडली देयर इज अ साइन ऑफ होम एंड फैमिली। व्हाट इट्स मीन कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं, मीन्स कि आपके पर्सन जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर थे, काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन के अंदर थे, अब वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि तुम दोनों का रियूनियन भी हो जाए और तुम्हारे पर्सन की थॉट्स भी ऐसा ऐसा मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, वो तुम्हें लेके बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही वगलर सोचते थे, लेकिन अभी उनकी थॉट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट होगा। ओके, सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर यू और बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रांग है। एंड यू कैन सी एज द साइन ऑफ कर्मा, बैलेंस एंड जस्टिस। किसको कर्मा मिल रहा है? ठीक है, सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि तुम दोनों के दरमियान में बिला वजह, बगैर किसी वजह के फूट डलवाने की कोशिश करते हैं, लड़ाई डलवाने की कोशिश करते हैं। सो उन लोगों को कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो देयर इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि अगर थर्ड पार्टी है तुम दोनों के दरमियान में, तो थर्ड पार्टी तो आउट हो जाएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। बट एक चीज़ है कि जिन लोगों ने तुम दोनों के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, आज वो खुद डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद कर्मा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको उनका हिसाब किताब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनीवेज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेंगे हम कार्ड्स के थ्रू भी और देखेंगे क्या साइन हमारे पास आ रहा है। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ व्हील ऑफ फॉर्चून कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो तो साइन है, बट यहाँ पर हमें कुछ हॉरोस्कोप्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि टॉरस है, एरिस है, लिब्रा है, लियो है एंड ऑल्सो अ कैप्रिकॉर्न साइन है। ओके, सो जो भी है वट एवर, सो जैसा करोगे वैसा तो आपको मिलेगा, कर्मा तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। बट ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो घूम के उसी के हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। एनीवन सीरियस जो डेविल एनर्जी पुट कर रहे हैं, जो कि ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर तुम दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, सो उनका खुद ही डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड हियर्स अ वेरी वेरी सॉलिड साइन कि तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है वो वापस मुझे स्ट्रेंथ के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वापस एक दूसरे के साथ दोबारा से रिलेशनशिप के अंदर जाओगे। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि तुम दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई पास्ट में से पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, पास्ट में से, ठीक है ना। मे बी कि तुम्हारा ओल्ड कोई फ्रेंड हो, मे बी तुम्हारा कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, बिकॉज आई एम गेटिंग एनर्जीज अगेन। सो कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कि पास्ट में से उठ के तुम दोनों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब या फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पाएगा, ठीक है, हो नहीं पाएगा और तुम दोनों का रिलेशनशिप रीयूनाइट के चांसेस आज के इस रीडिंग के अंदर 70 to 80% मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे पक्का पता
ज़्यादा है कि तुम भी इस टाइम पे थर्स्ट के अंदर हो, तुम्हारे पर्सन भी इस टाइम पे थर्स्ट के अंदर हैं और तुम दोनों का मिलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के अंदर से गुजरे हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है, सो ड्यूरिंग द लाइव प्रीमियर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम लास्ट में लिखना है। जैसे ही आप प्रॉब्लम को लिखना स्टार्ट करोगे, वैसे ही आपका सोल्यूशन फौरन से स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही आपको हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी और आप खुद को बहुत ज़्यादा बेटर एंड बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। एक बात याद रखिएगा, दीज आर ऑल एंड ऑल जस्ट प्रेडिक्शन, सच्चा एंड पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक के साथ है। इसके अलावा किसी के पास वो इल्म नहीं है जो मेरे रब पाक के पास है। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ गुड साइन कि मीन्स के कर्मा तो किसको मिलेगा। अब हो सकता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो कि फलां कोई कर्मा मिलना चाहिए, फलां ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि वो कार्मिक सिचुएशन के अंदर है, या फिर 2 दिन के अंदर अंदर कोई आपको ऐसा न्यूज़ से रिलेटेड मिल सकता है, या फिर वो पर्सन खुद आपको बता सकते हैं कि यार मैं तो इस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा। ओके, सो क्लैरिफाई हो चुका है, पास्ट में से कोई पर्सन अगेन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ही कर्मा के अंदर जाए, ठीक है ना, क्योंकि आपके पर्सन ने अगर आपके साथ बुरा किया है, अच्छा नहीं किया, सो वो इस टाइम पे कर्मा के अंदर जाने वाले हैं और आपके पर्सन की कंडीशन मुझे कुछ खास बेटर नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज हमारे पर्सन ने जो है वो जिसे कहते हैं ना डिसएडवांटेज उठाना, ठीक है ना, तो वो उठाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें बेनिफिट क्या हुआ है, तुम्हें बेनिफिट कुछ होना चाहिए था ना। सो बेनिफिट तुम्हें नहीं मिला तुम्हारे पर्सन की तरफ से अभी तक, लेकिन आने वाले टाइम में मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट योर पर्सन कैन बी अ कमिटमेंट, कैन गिव अ कमिटमेंट टू यू, कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा। और यहाँ पर यू कैन सी एज अ सेल्फ लव एंड क्रिएशन एंड इंटेंशंस, तो इनके हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और कार्ड्स को देख लेते हैं खास क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन के बारे में। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा डीपली गाइड कीजिए। Okay, so I'm getting here's a sign, so you can see here's a self love creation and intention। इस टाइम के आपके पर्सन को अपनी खुद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो मीन्स कि कुछ होता है, यूनिवर्स इज ऑल्सो गिविंग ये मैसेज टू यू, ठीक है ना, आपको भी एक मैसेज मिल रहा है कि आप अगर सेल्फ केयर से हट गए हो, अगर सेल्फ लव नहीं कर रहे, अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो यूनिवर्स आपको कैसे इंपॉर्टेंस देगी, लोग आपको कैसे इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हो तो देन ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और सारे लोग आपको इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। बट आई कैन सी दैट योर पर्सनस कंडीशन दैट इज वेरी वेरी बैड कंडीशन, यू कैन से दैट बहुत सी टेंशन एंड बहुत सी प्रॉब्लम्स ने आपके पर्सन को इस टाइम पे घेर रखा है एंड यू कैन सी दैट इन कमिंग 2 डेज के अंदर आपके सामने खुल के कुछ चीज़ें ऐसी वैसी आने वाली हैं कि आप भी हैरान हो जाओगे कि मेरे पर्सन इस कंडीशन में से कैसे गुजर रहे हैं, कैसे वो खुद को मैनेज कर रहे हैं। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि हमारे माइंड के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चल रही होती है। अगर हमारे पर्सन हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अगर हमारे पर्सन हमको रिप्लाई नहीं दे रहे, अगर वो हमारी कॉल को ही पिक नहीं करे, सो हम बहुत से माइंड के अंदर से जो है डिफरेंट थॉट्स के अंदर से गुजर जाते हैं और हमें ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि जैसे आपके पर्सन जो है या तो किसी और रिलेशनशिप के अंदर चले गए हैं, या फिर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, या फिर आपके साथ कोई बदला ले रहे हैं। सो हमारे माइंड के अंदर नेगेटिविटी जन्म लेना स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा डाउट्स के अंदर हम चले जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ सिचुएशन कुछ और ही होती है एंड यू कैन सी हियर्स अ साइन कि सिचुएशन यही है कि आपके पर्सन जो है खुद को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के मैनेजमेंट, यू कैन से दैट के प्रेशर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो स्ट्रेस है, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कि आपके पर्सन के खुद के क्रिएट किए हुए ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो कुछ टाइम ऐसा होता है कि इंसान जो है खुद के लिए गड़ा खोदता रहता है, खोदता रहता है। जब वो उसमें गिरता है तो उसे फिर बिलीव होता है कि यार ये तो बहुत गलत हो चुका है, यार ये तो बहुत गलत मैंने खुद के साथ किया है। सो वही साइन, वही सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि योर पर्सन डिग द डिग फॉर हिमसेल्फ, मीन्स कि अपने लिए उसने जो है गड़ा खोदा है और उसके अंदर वो गिर चुके हैं एंड दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ कर्मा, ठीक है ना। जैसे कि पास्ट के अंदर अगर कुछ कुछ किया है, सो देन आगे आने वाले टाइम के अंदर उनको वो फेस होता है। ओके, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स जो हैं वो आपके पर्सन की नींद को डिस्टर्ब किए हुए हैं, आपके पर्सन की इंटेंशंस एंड थॉट्स को डिस्टर्ब किए हुए हैं, आपके पर्सन की इनर फीलिंग्स को डिस्टर्ब किए हुए हैं, आपके पर्सन की सेटिस्फैक्शन को डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो आपके पर्सन इस टाइम पे जिस कंडीशन के अंदर से गुजरे हैं, यू नो द बेटर कि हमारे पर्सन की कंडीशन बिल्कुल भी इस टाइम पे बेटर नहीं है एंड यू कैन से एज अ साइन ऑफ कंफ्यूजन, साइन ऑफ नेपच्यून एंड साइन ऑफ इल्यूजन।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे सामने होती हैं बट हमें फिर भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि वाकई में ही ऐसा है या नहीं है। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। यूनिवर्स हमें यहाँ पर क्या बताना चाह रही है, क्या डिफाइन करना चाह रही है। सो आई एम गेटिंग हियर द किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो कंफ्यूजन क्रिएट है बट किंग ऑफ सॉर्ड्स की वजह से किसी के अंडर प्रेशर आके जो है प्रॉब्लम्स का क्रिएट होना, दैट इज़ द सॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पर्सन के हाथ के अंदर ऐसी अथॉरिटी है लेकिन वो अथॉरिटी का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मे बी कि आपको उस अथॉरिटी का मिसयूज़ का सामना हुआ हो, मे बी कि आपके पर्सन ने खुद के साथ होते हुए दूसरों के साथ भी बुरा करने की कोशिश की हो और आज वो खुद कर्मा के अंदर फंस चुके हैं। अभी कन्फ्यूजन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन किस चीज़ की है, बिकॉज आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन की फैमिली थोड़ा सा आपके पर्सन को फोर्स कर रही है। ओके, सो आपके पर्सन को फोर्स करिए फॉर द मैरिज, फॉर द कमिटमेंट, फॉर द न्यू रिलेशनशिप, फॉर द न्यू डायरेक्शन ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, बट योर पर्सन डिडंट वांट दैट। ठीक है, आपके पर्सन जो है लड़ने के लिए तैयार है, आपके पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेने के लिए तैयार है और आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन जो है वो बेटर एंड पॉजिटिव लेने के लिए तैयार है। हाउ, कैसे? क्योंकि आपके पर्सन ने ये ठान ली है कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं बचने वाला तो मैं भी किसी से शादी नहीं करूँगा, मैं भी किसी के साथ आगे रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी हक तलफी हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, सो मीन्स के आपके साथ वादे करके, आपके साथ कमिटमेंट्स करके कहीं और चले जाना या कहीं और छोड़ देना, आपको बीच राह में छोड़ के कहीं और निकल जाना, सो दैट इज़ वेरी वेरी बैड। अभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपके ऊपर एक रोब जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन आपके ऊपर एक डंका जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि सारा का सारा जैसा वो कहते हैं वैसा ही होना चाहिए, खुद की अथॉरिटीज़ को आगे लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यू कैन सी हियर इज द साइन दैट इज़ द किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइन फॉर यू हो सकता है। मीन्स कि आप इस टाइम पे वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, बिकॉज ना चाहते हुए भी आपको आपके पर्सन के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको आपके पर्सन की बातें माननी पड़ेंगी। सो दैट इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट फेयर, नॉट फेयर, रियली नॉट फेयर। बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पिसते हुए आए हो, अभी आपको और पिसा जाएगा तो पीछे रहेगा क्या? तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो। एनीवेज, आई विल प्रे फॉर यू एंड सेकेंडली यू हैव टू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन, लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर आपने टाइप करना है जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हीलिंग प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, सो नेक्स्ट वन है अट्रैक्शन है, मार्स एंड हॉर्स है, हॉट है। एंड लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड और चेक करते हैं ये एनर्जीज क्यों आ रही हैं, अट्रैक्शन की एनर्जी। ओके, सो किस चीज़ को लेकर अट्रैक्शन है? ओके, ब्यूटी को लेके, ज़रूरत को लेके, नीड को लेकर अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। एंड यू कैन सी एज अ साइन दैट इज अ सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओके, सो दैट इज अ क्लियर एंड नेगेटिव एंड डेविल एनर्जी, मीन्स के शैतानियत आपके पर्सन के मन के अंदर घूमती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप पूछना चाह रहे हो कि कमिंग 2 डेज में क्या होगा, मे बी कि तुम दोनों फिजिकल कनेक्ट हो, मे बी तुम्हारे पर्सन जो है वो तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करें फॉर अ फिजिकल थिंग, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम अपने पर्सन के आगे अगेन सरेंडर करोगे। ठीक है, अगेन सरेंडर करोगे क्योंकि तुम्हारे पर्सन ने पास्ट के अंदर जितना तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया है, जितना तुम्हारे साथ खेलते हुए आया है तुम्हारे पर्सन, तो इन फ्यूचर के अंदर भी मुझे वही साइन दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ ही खेलेंगे। ठीक है ना, मीन्स के प्ले बॉय टाइप कुछ फीलिंग्स दिखाई दे रही है, प्लेफुलनेस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको जस्ट एज ए एंटरटेनमेंट यूज़ किया जा रहा है, या फिर आपको आपकी बातों की वजह से, आपकी इनोसेंस की वजह से आपका मिस यूज़ किया जा रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो दैट्स वाई तुम्हारी बॉडी की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और मे बी तुम्हारे पर्सन तुम्हें कोई चारा डाल के तुम्हें खींचने की कोशिश करें अपनी तरफ, हो सकता है, पॉसिबल है, बिकॉज इट्स ऑल्सो डन। ठीक है ना, सिक्स ऑफ पेंटिकल के हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सपोर्ट के पीछे एक रीज़न है, एक नीड है। एंड इवन सी इज अ सीड एंड स्प्रिंग। तो देखते हैं जी क्या बोलिया है, जो कि काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस टाइम पे। So let me check what's coming here. Okay, so Knight of Pentacles, Seed and Spring. You can see that कि इस टाइम पे अगर तुम दोनों का काफिला बहुत ज़्यादा सुस्त जा रहा है, या तुम दोनों की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जा रही है, या तुम दोनों एक दूसरे के साथ जो है मीन्स के जैसा एक पास्ट के अंदर रिलेशनशिप था वैसा नहीं हो, सो दैट्स वाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल और कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक स्लो डाउन, एक स्लो मोशन जो है आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ऑफर करेंगे आपको।
ठीक है ना। ऑफर किस चीज़ की करने वाले हैं? ऑफर मे बी आपको एक रिलेशनशिप की, मे बी एक फिजिकल थिंग की, मे बी कोई गिफ्ट ऑफर आपको कर सकते हैं, मे बी के वो जानते होंगे कि आपकी क्या चीज़ कमज़ोरी है, कौन सा गिफ्ट आपको देना चाहिए जो कि आपको मना सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज़ के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एंड यू कैन सी एज अ वीनस एंड ऑफर ओके। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। थोड़ा सा इससे भी क्लैरिफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। Okay, so I'm getting as a sign that is a four of swords. Okay, सो ना चाहते हुए भी आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को रखना है, ठीक है ना, क्योंकि मजबूरी है, थोड़ी थर्स्ट है। यू कैन सी दैट। सो अगर इसे और ज़्यादा डीपली में देखा जाए, डीप इन साइड्स के अंदर चेक किया जाए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन स्टॉक नहीं कर रहे, कुछ लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। मीन्स के यू जो कि इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो, आप रीडिंग देख रहे हो, तो आपको स्टॉकिंग का सामना इस टाइम पे हो रहा होगा। कुछ लोग आपके अगेंस्ट में कुछ सीक्रेट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको लोगों के सामने ला के बदनाम किया जाए, बट ऐसी चीज़ नहीं होने वाली और पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके चारों तरफ से कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपको घेरे हुए हैं, बट आप उससे बच रहे हो। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा आप बच चुके हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर से गुजर चुके हो इस टाइम पे। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर, इनकमिंग फ्यू डेज़ के अंदर, कमिंग 2 डेज़ के अंदर कोई विश की फुलफिलमेंट आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। लेट मी चेक कि व्हाट्स कमिंग हियर। देखते हैं जी क्या है ये साइन, कौन सी विश आपकी पूरी हो सकती है, या फिर क्या है जो कि यूनिवर्स हमें यहाँ पर एक मैसेज प्रोवाइड करना चाहता है। एंड लेट मी चेक। सो यहाँ पर ओके, सो आपकी एक बहुत बड़ी बंदिश टूटती हुई दिखाई दे रही है। मे बी कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे कि कोई आपको कमिटमेंट मिले, या फिर आपका रिलेशनशिप कहीं आगे बढ़े, या फिर आपका स्पिरिचुअली जो है स्ट्रेंथ आपको मिले, प्रोटेक्शन मिले। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओपन अप होते हुए डोर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो जो डोर्स बंद थे, जो ब्लॉकेजेस थी, जो बंदिश थी, वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। और वो टूटने के बाद जो है आप एक ब्यूटीफुल वे के अंदर दोबारा से एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हियर इज द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है ना। कुछ ऐसी तलवारें आपके सराउंडिंग के अंदर अगेन मुझे दिखाई दे रही हैं कि जो कि आपके ऊपर निशाना तो बांधे हुए हैं, बट आपको पता नहीं है, आप अंदर ही अंदर से खाए जा रहे हो, अंदर ही अंदर से आपको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस ट्राइंग्स आर फ्रॉम योर एनिमी, ठीक है ना, आपके दुश्मनों की तरफ से हो सकता है। बट इन कमिंग 2 डेज़ के अंदर ये वाली चीज़ें खुल के भी आपके सामने आ जाएंगी कि कौन है ऐसा पर्सन, या कौन है ऐसे लोग जो कि तुम्हें बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। एंड यू कैन सी द सन स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट, ये किससे मिलती हुई दिखाई दे रही है? आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब कहाँ से, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा साइंस को चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आपको जो है स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है और एम्पावरमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू कैन सी द हाई प्रेसिस। ओके, सो मे बी कोई ऐसा पर्सन आएगा तुम दोनों की लाइफ के अंदर, तुम दोनों के रिलेशनशिप में, जो कि तुम दोनों का डिसीजन करेगा, ठीक है ना। मे बी तुम्हारा फ्रेंड हो, मे बी तुम्हारी फैमिली में से हो, मे बी कोई भी ऐसा वैसा हो जो कि तुम दोनों के डिसीजन करने की कोशिश करेगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट, आई कैन ऑल्सो फील दैट कि तुम्हें कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअली हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअली गिफ्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ चलेंगे भी इन फ्यूचर के अंदर। ओके, सो दैट्स वेरी सो नाइस। तो अभी तक के जितने भी साइन आए, सारी की सारी साइकिकली मुझे यही बता रही है कि थोड़ा योर पर्सन वांट्स टू कम बैक, बट उनका जो ट्रू लव है वो कहीं खो चुका है, बिकॉज उन्हें ट्रू लव नहीं, ट्रू नीड की ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके, सो नेक्स्ट वन है जी हमारे पास प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर, प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो मेरे पास साइन इस टाइम पे आ रहा है जी 5 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, सो आज की इस रीडिंग के अंदर सॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन है, परेशानियाँ आपने देखी हैं और देख के आप यहाँ तक पहुँचे हो। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि एक जंगजू कंडीशन के अंदर हो, कुछ लोगों ने हार मान रखी है, ठीक है ना। कुछ लोग जो कि आपके अगेंस्ट चल रहे थे ना, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, आपके इमोशंस को हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन को हिट करने की कोशिश कर रहे थे। सो वो लोग मुझे हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड डेफिनेटली दे विल डू दैट, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं जो है खुद को कोसेंगे, रिग्रेट फील करेंगे कि हमने ऐसा किया जो है गलत था। ओके, स्पाई एंड वॉचिंग दिखाई दे रहा है, इंस्पेक्टिंग एलिमेंट्स क्या है। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। तो देखते हैं जी इसको लेके क्या हमारे पास डिफाइन आता है। एंड यू कैन सी इज द किंग ऑफ पेंटिकल।
ओके, सो कुछ लोग हैं जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में पैसे को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि आपके पर्सन की फैमिली चाहती हो कि मटेरियलिस्टिक एक वेल्थी अबंडेंट फैमिली होनी चाहिए, जिसके साथ रिलेशनशिप होना चाहिए या जिसके साथ रिश्तेदारी होनी चाहिए, वट एवर जो भी है, ठीक है ना। पैसे की तरफ जाके आज की इस रीडिंग के अंदर पैसा एंड तलवार, ये दोनों चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। एंड यू कैन ऑल्सो सी द किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है ना कि आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पे हर तरफ से मटेरियल खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, हर तरफ से माल गोदाम खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन की भी थॉट्स ऐसी हो चुकी हैं कि अब वो भी फाइनेंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट एंड बिलीव्स, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपको कोई और चेहरा दिखा रहे हो या फिर बिहाइंड द सीन कुछ और ही चल रहा हो। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। क्या है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन। ओके, सो कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर आपके पर्सन के पास आके जैसा होता है कि मशवरा करते हैं या फिर बातचीत करते हैं, आपके पर्सन को कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि यू आर डूइंग वेरी वेरी बैड, सो इस चीज़ से तुम बाहर निकलो या जो भी है वट एवर, कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल का साइन है, यू नो दैट। सो आपके पर्सन इस टाइम पे लोगों की बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड लास्ट में हमारे पास फ्रीडम लीप एंड यूरानस एंड अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि मीन्स के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूनिवर्स की तरफ से और भी मिलेंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।